प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लक्ष्मी सागर में स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल परिसर में साफ सफाई तथा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के अध्यक्ष जय कुमार झा, सचिव नंद किशोर यादव, प्राचार्य गणेश प्रसाद सिंह एवं उप प्राचार्य चंद्रकांत झा सहित विद्यालय के सभी शिक्षकों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विद्यालय के चारों ओर पूर्ण रूपेण साफ सफाई की व्यवस्था की गई। हरियाली युक्त वातावरण बनाने हेतु कुछ प्रमुख पौधों को भी लगाया गया। प्राचार्य ने हरे भरे वातावरण के महत्व के ऊपर अपना दृष्टिकोण दर्शाते हुए कई बातों की चर्चा की। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दरभंगा रेल कर्मियों के द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत किया श्रमदान। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार के नेतृत्व में श्रमदान किया गया। इस श्रमदान में दरभंगा रेलवे के कई रेल कर्मी मौजूद थे, जिन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म सहित रेलवे के मुख्य द्वार पर भी साफ सफाई की और लोगों को जागरूक किया कि सभी लोग अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखें, किसी प्रकार की गंदगी अपने आसपास न होने दे। तो वहीं इस मौके पर रेलवे कर्मी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री की ओर से आह्वान है कि 1 घंटे का श्रमदान सभी लोग करें। इसी को लेकर हम लोग भी आज अपने रेल परिसर में श्रमदान कर रहे हैं। कौन लोग शामिल थे? आज जो है पूरे देश में जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि देश की स्वच्छता के लिए 1 घंटा श्रमदान देना है और उसी के तहत हम रेल कर्मचारी आज श्रमदान दिए हैं, जिसमें हमारे स्टेशन प्रबंधक श्री मनोज कुमार जी, कैरेज एंड वैगन इंचार्ज श्री राम कुमार राय, पवन कुमार मिर्धा, गौतम और बहुत सारे कर्मचारी पूरे स्टेशन को स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम लोग श्रमदान कर रहे हैं। और ये चीज़ मतलब स्वच्छता का ये जो नियम है और स्वच्छ हमारा भारत है, इसी के तहत इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम किए। थैंक यू। दरभंगा नगर निगम के द्वारा हराई तालाब पर 1 घंटा श्रमदान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा नगर निगम के द्वारा महापौर के नेतृत्व में 1 घंटा श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर विधायक संजय सरावगी, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर प्रबंधक के अलावा नगर निगम के कई कर्मी एवं NCC के कैडेट एवं सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा नमामि गंगे के सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने इस 1 घंटा श्रमदान कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। तो वहीं इस श्रमदान में जहां नगर आयुक्त घाटों की सफाई करते हुए देखे गए, तो नगर विधायक 500 मीटर तक सड़क को साफ करते हुए देखे गए। इसके अलावा महापौर ने भी इस सफाई अभियान में अपना श्रमदान दिया। बता दें कि इसमें कई वार्ड के पार्षदगण भी मौजूद थे। तो वहीं इस मौके पर नगर विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज 1 घंटा श्रमदान करना है, सभी लोगों को यह श्रमदान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नगर निगम की ओर इशारा करते हुए कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम कचरा उठाव के नाम पे हर घर से पैसा लेती है, तो नगर निगम को चाहिए कि किसी के घर के पास कूड़ा कचरा न रहे। साथ ही जहाँ भी कूड़े कचरे को रखने का व्यवस्था है, वहाँ पर भी कूड़े कचरे नहीं रहने चाहिए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर नगर विधायक। मोदी जी ने जो प्रारंभ किया था भारत स्वच्छता अभियान, उसके 9वीं वर्षगांठ और इस वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में 10 से 11 बजे तक स्वच्छ करना और अपना श्रमदान देना, यह पूरे देश ने निर्णय लिया है। और स्वच्छता सामूहिक प्रयास, बिना सामूहिक प्रयास के आप स्वच्छता नहीं कर सकते। और नगर निगम का यह कार्यक्रम था। मैं नगर निगम से भी अपील करना चाहूँगा कि आप प्रत्येक घरों से कूड़ा उठाने का टैक्स ले रहे हैं, प्रत्येक मॉल से ले रहे हैं, प्रत्येक हॉस्पिटल से ले रहे हैं, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान से ले रहे हैं। अगर सब लोग, और सरकार का नियम है, भारत सरकार जो राशि देती है उसमें यही है कि प्रत्येक घरों से और प्रत्येक प्रतिष्ठानों से आपको कूड़ा उठाना है। अगर आप प्रत्येक घरों, प्रत्येक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने का पैसा नागरिक दे रहे हैं, तो आप अगर हर घर से, हर प्रतिष्ठान से कूड़ा उठा रहे हैं,
वह मोहल्लों टोलों में चौक चौराहों पर कूड़ा क्यों नज़र आता है? क्योंकि सरकार भी राशि, जो भारत सरकार की राशि दे रही है, उसमें है कि हर घर से आपको कूड़ा का उठाव करना है, तो भारत सरकार भी मदद करती है और साथ ही आम नागरिक को भी कूड़ा उठाने की मोटी राशि देनी पड़ रही है। और केवल घरों में ही नहीं, अगर व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो उसको और ज़्यादा देना पड़ रहा है, अस्पताल है तो उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है, मॉल है तो और ज़्यादा देना पड़ रहा है। होटल, मतलब कहने का तात्पर्य है कि शहर के सभी लोग उनके घरों से कूड़ा उठाने का पैसा दे रहे हैं। और दरभंगा स्वच्छ होगा तभी दरभंगा स्वस्थ होगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ पूरे शहरवासियों से, आज प्रतीक के रूप में हम लोगों ने 1 घंटा में इसका समाधान किया है, आग्रह करना चाहता हूँ कि दरभंगा स्वच्छ रखिए, दरभंगा स्वस्थ रहेगा। और हम लोग अपने घरों से स्वच्छता की शुरुआत करें, फिर अपने मोहल्लों से स्वच्छता की शुरुआत करें। और नगर निगम से भी हम अपील करते हैं, जब शहर के एक लोग अपने घरों से कूड़ा उठाव के लिए राशि देते हैं, चाहे वह निजी घर हो चाहे प्रतिष्ठान हो, तो फिर चौक चौराहों पर जरा सा भी कूड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। नगर निगम को भी इसको देखना चाहिए। तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत स्वच्छता अभियान की 9वीं वर्षगांठ पर 10 से 11 बजे तक जो श्रमदान का पूरे देश का आह्वान किया है, तो देश का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। सर, दरभंगा के टाउन हॉल में प्रेमचंद्र की 143वीं जयंती का समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा के टाउन हॉल में प्रेमचंद्र की 143वीं जयंती का समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रेमचंद्र जयंती समारोह समिति के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें हमारा समय और प्रेमचंद्र पर व्याख्यान भी किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा एवं मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी डॉक्टर दिलीप कुमार मौजूद थे। इसके अलावा मंच पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें इस कार्यक्रम के दौरान रखी। वहीं इस बारे में प्रेमचंद्र जयंती समारोह समिति के सचिव लाल कुमार ने कहा कि हम लोगों ने प्रेमचंद्र जयंती के अवसर पर शहर एवं गाँव के 40 स्कूलों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कई विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं थी, जिसमें 400 बच्चों को इस प्रतियोगिता में चुना गया। उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन यह प्रतियोगिता हुई थी, करीब 2000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग ली थी, जिसके बाद आज यह रिजल्ट प्रकाशन हुआ है और आए अतिथियों के द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा और कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर आयोजन समिति के सचिव लाल कुमार। महान लेखक, महान उपन्यासकार, कथाकार प्रेमचंद जी के पुण्य अवसर पर हम लोग शामिल हैं। इस अवसर पर छात्रों की प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसके लिए छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे छात्र लोग इस प्रकार आज उत्सुक होकर के प्रेमचंद के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और उन्मुख हैं। प्रेमचंद हमारे भारतीय साहित्य के स्वर्णाक्षर में लिखे नाम हैं, जिनकी रचनाएं समाज को सदा प्रेरित करती रही हैं। ऐसे प्रेमचंद जी हैं जिनकी रचनाएं हमारे किशोर से लेकर के वृद्ध तक अनुशीलन करते हैं। उनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में हैं और हम लोग इससे लाभान्वित होते हैं। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में पूर्व जुलाई से ही प्रेमचंद जयंती सांस्कृतिक प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था, जिसमें तकरीबन 2000 छात्राओं ने भाग लिया। उसमें जो सफल लगभग 400 छात्रा है, उन्हें आज पुरस्कृत एवं सम्मानित कर रहे हैं। खासतौर पर आज जो शिक्षा, संस्कृति, नीति, नैतिकता में जो हरास हो रही है, उस हरास को रोकने के लिए, अश्लीलता, नग्नता के रोकने के लिए यह प्रेमचंद साहित्यिक सांस्कृतिक मूवमेंट है। उसी कड़ी के रूप में आज हम लोग पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर उन्हें पुरस्कार एवं सम्मानित कर रहे हैं। अतिथि के रूप में ये हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, संस्कृत कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा सर, हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी डॉक्टर दिलीप कुमार और हमारे
प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के संरक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह और हमारे प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के मुख्य वक्ता जो मुंगेर से चलकर आए हैं पत्रकार हैं ज्योति कुमार, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किए। कितने स्कूलों ने भाग लिया था इसमें तकरीबन 40 स्कूलों ने भाग लिया था, जिसमें शहर और गांव के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कितना हुआ? लाल कुमार, प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के सचिव। दरभंगा नगर निगम के सभागार में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत निगम कर्मियों की स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में रविवार को स्वच्छता पखवाड़ा के तहत निगम के सफाई कर्मियों के साथ साथ अन्य कर्मियों के स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम से जुड़े हुए सभी सफाई कर्मी, मजदूर एवं नगर निगम के अन्य कर्मियों की स्वास्थ्य जांच की गई। खासकर ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच निगम के सभागार में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा की गई। तो वहीं इस स्वास्थ्य जांच में मौजूद डॉक्टर ने कहा कि हम लोग शहरी पीएचसी से आए हुए हैं और हम लोग सभी मजदूरों का जांच कर रहे हैं। हम लोगों की 15 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है जो अलग अलग कामों को देख रही है। कहीं शुगर जांच हो रहा है, तो कहीं ब्लड प्रेशर जांच, तो कहीं अन्य बीमारियों की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग भी दवाई लेकर आए हुए हैं। जहां तक जो दवाइयां उपलब्ध है, हम सभी लोगों को तुरंत ही दवाई उपलब्ध करवा देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया को दी। नगर निगम दरभंगा में हेल्थ कैंप स्वच्छता पखवाड़ा के द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें जितने भी नगर निगम के जितने भी स्टाफ, कर्मचारी और मजदूर है, उसके जांच के लिए हेल्थ कैंप लगाया गया। क्या क्या जांच होती है इसमें? ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीटी, रैंडम और ब्लड प्रेशर और जांच तो नहीं है। क्या कुछ होता है तो दवाई भी उपलब्ध है? हाँ, दवाई तो सारा है, जितना ओपीडी की जाए कितना दवा, सारा दवा ओपीडी। कितने लोगों की टीम है आप? 15 हैं। सभी डॉक्टर आए? डॉक्टर एक सिर्फ हम है, बाकी सब स्टाफ है। वहाँ पे लैब टेक्नीशियन है, एलएम है, फार्मासिस्ट है, डाटा ऑपरेटर है। क्या कोई सुझाव भी दिए जा रहे हैं? जो दिया जा रहा है कि जो भी 30+ जो भी है, इस प्लस उम्र के जितने भी है, सबको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच होनी चाहिए। ब्लड शुगर, फास्टिंग, रैंडम और ब्लड प्रेशर की जांच करवानी बहुत जरूरी है। नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी है, जहाँ जैसे हम लोग सिराज केंद्र से आए हुए हैं, तो उस नज़दीक में जितने भी है, अगल बगल के जितने भी मतलब वार्ड के या फिर जो भी है, ताकि हर जगह सिराज कैंपस है, सदर है, दरभंगा सदर है और ये TMCH है। जो भी नियरेस्ट है वहाँ जाके अपना ब्लड प्रेशर हर 30 से उम्र का जो भी है, उन सबको ब्लड प्रेशर का जाँच और ब्लड शुगर, ये दोनों जाँच करवाना बहुत जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। क्या है आप? MBBS। कहाँ से हैं? अर्बन PHC राज कैंपस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार में बढ़ते अपराध और प्रशासनिक तंत्र की विफलता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरभंगा नगर इकाई के द्वारा बिहार के खुसरूपुर में महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई करने जैसे जघन्य दुर्व्यवहार के विरोध में नगर मंत्री अमित शुक्ला के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इससे पूर्व परिषद कार्यकर्ताओं का जत्था स्थानीय मिसरटोला दरभंगा कार्यालय से आक्रोश मार्च निकालकर भटियारी सराय पर नारेबाजी करते हुए यह पुतला दहन किया गया। इस मौके पर विभाग सह संयोजक राहुल सिंह ने कहा कि बिहार के खुसरूपुर में एक महिला को निवस्त्र कर पिटाई करने जैसे जघन्य दुर्व्यवहार, लगातार छात्राओं व महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार व धोखाधड़ी जैसी घटनाएं, युवाओं के बीच बढ़ते नशाखोरी, प्रशासनिक घूसखोरी, जातिगत वैमनस्यता फैलाने की साजिश आदि को लेकर बिहार की जनता भयभीत है। इसके अलावा मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कई बातों की चर्चा की। ज्ञात है कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अभी वर्तमान में बिहार के खुसरूपुर में एक महिला को निवस्त्र करके घुमाया गया।
उनके साथ जघन्यतम से जघन्यतम अपराध किया गया। इसी को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में बिहार प्रशासन और खासकर नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा भी नीतीश कुमार के पुतला दहन का कार्य किया गया और बिहार में अपराध पर रोक लगाने के लिए मांग किया गया। धन्यवाद। अमित शुक्ला, नगर मंत्री, दरभंगा।